एनसीसी एबी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2025। आज का टॉपिक है मैप रीडिंग। क्विज टेस्ट फर्स्ट मैप रीडिंग का होगा। इस टॉपिक में टोटल 103 या 4 क्वेश्चन है। आज के टेस्ट में टोटल 30 क्वेश्चन होगा। विनर वही होगा जिनका पूरा 30 में 30 सही होगा और सबका 30 में 30 सही होना चाहिए। क्विज टेस्ट डेली शाम में 5 बजे होती है और शाम में 7 बजे रेगुलर लाइव क्लास। तो लाइव क्लास सभी को करना है और टेस्ट भी देना है, क्योंकि लाइव क्लास हम लोग 1 घंटे की करते हैं और 80 से 100 क्वेश्चन 1 घंटा में हम लोग पूरा अच्छे से करते हैं। और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, चाहे आप किसी भी राज्य से, ऑल इंडिया में सेम होता है जो आपको पढ़ाया जाता है। प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से सेल्फ स्टडी करेंगे। जिनको बुक परचेज करना है, आप लोग एनसीसी का कोई भी बुक नहीं लेंगे क्योंकि बुक्स में आपको डाटा नहीं मिलेगा। जिनको बुक लेना है, आपके लिए बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ अवेलेबल है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे अपना बटालियन नेम, किस विंग से हैं, सर्टिफिकेट नेम और लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश। फिर पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। ए ग्रेड कन्फर्म आएगा। सेम क्वेश्चन ऑल इंडिया में आते हैं और जो आपको पढ़ाया जाएगा उसी में से आएगा। तो लाइव क्लास रेगुलर 7 बजे करेंगे और टेस्ट भी रोज देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेस्ट पूरा दीजिएगा। 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 8 प्रकार का, 7 प्रकार का। एक क्वेश्चन पर 10 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा। टाइम इधर चल रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 6 प्रकार और 7 प्रकार। दोनों लोग सही हो। आपके बटालियन में जो पढ़ाया जाएगा वही लिखेंगे। 6 पढ़ाया जाए 6 लिखना, 7 पढ़ाया जाए 7 लिखना, क्योंकि कहीं कहीं पे 6 पढ़ाते हैं, बाकी सब जगह 7 पढ़ाते हैं। ठीक है। सेकंड, एक बेयरिंग हमेशा किस दिशा में मापा जाता है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एनी डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन इज अ बेयरिंग ऑलवेज मेजर्ड? ऑल क्वेश्चन आर मोस्ट वीवीआई। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, क्लॉकवाइज। थर्ड, बिंदीदार लाल रेखा आमतौर पर खाली स्थान प्रतिनिधित्व करने के लिए मानचित्र पर दिखाई जाती है। सड़क, रास्ता, नदी, पेड़। ये सब क्वेश्चन आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा, तो बुक नहीं लीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रास्ता यानी पाथ। बिंदीदार लाल रेखा पाथ यानी ट्रैक, उस ट्रैक को दिखाता है जिस पर सिंगल आदमी चल सकता है। 4, मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? हरा, लाल, नीला, पीला। मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नीला यानी ब्लू कलर। 5th, चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? वेरिएंस, मैग्नेटिक बेयरिंग, ग्रिड रेफरेंस, मैग्नेटिक वेरिएशन। यानी मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मैग्नेटिक वेरिएशन। 6, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर देयर? सबका 30 में 30 सही होना चाहिए। लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कमेंट करके। ऑप्शन बी, 3 प्रकार। 7, एक छोटी सी पृथक पहाड़ी को क्या कहा जाता है? नॉल, ढेर, ड्यून, स्पर। व्हाट इज अ स्मॉल आइसोलेटेड हिल कॉल्ड? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, नॉल। क्वेश्चन नंबर 8, टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई जमीन को क्या कहते हैं? लो ग्राउंड, डेड ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड। टारगेट और देखने वाले के बीच की दबी हुई जमीन को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डेड ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? लेड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा,
लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लैंड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लोड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। ये सारे क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछेंगे, तो अच्छे से सब लोग याद करेंगे। 7 बजे लाइव क्लास जरूर कीजिएगा सभी लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र को सेट करने की एक विधि है? कंपास द्वारा, जमीन पर वस्तुओं द्वारा, ए और बी दोनों, कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सेटिंग अ मैप बाय कंपास, ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड, बोथ, नन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 11, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? इस तरह से सिंबल बनाया है। बिजली का तार, तेल का कुआं, खान, ईंट भट्ठा। ये सिंबल किसका है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है बिजली का तार यानी इलेक्ट्रिक वायर का। 12, मानचित्र पर ओन पोजीशन खोजने की विधि क्या है? रिसेक्शन विधि, कंपास विधि, इंस्पेक्शन विधि, उपरोक्त सभी। व्हाट इज द मेथड फॉर फाइंडिंग योर ओन पोजीशन ऑन अ मैप? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 13, जीआर निकालते समय कौन से लाइन का नंबर पहले लिया जाता है? कंटूर लाइन का, नॉर्दिंग लाइन का, ईस्टिंग लाइन का, ग्रिड लाइन का। जीआर यानी ग्रिड रेफरेंस, जो परसों के लाइव क्लास में बताया था, 4 फिगर जीआर, 6 फिगर जीआर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ईस्टिंग लाइन का। 14, मानचित्र में आरएफ का अर्थ क्या होता है? रेलवे फॉरेस्ट, रूफ फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, रेलवे फोर्स। व्हाट डज आरएफ मीन ऑन अ मैप? स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए तभी सही हो पाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रिजर्व फॉरेस्ट। 15, 260 डिग्री का बैक बेयरिंग क्या है? 80 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री, 10 डिग्री। व्हाट इज द बैक बेयरिंग ऑफ 260 डिग्री? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 80 डिग्री। 16, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजीशन ऑफ सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टमेटिक, ग्लोब पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। स्पेलिंग परफेक्ट होना चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। 17, कंपास से कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? 0 से 90 डिग्री, 0 से 170 डिग्री, 0 से 360 डिग्री, 0 से 180 डिग्री। कंपास से कितने डिग्री तक पढ़ सकते हैं? हाउ मेनी डिग्री कैन वी रीड विथ द हेल्प ऑफ कंपास? ऑप्शन सी, 0 से 360 डिग्री। 18, ग्रिड बेयरिंग किसके द्वारा नापा जाता है? कंपास के द्वारा, स्केल के द्वारा, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा, कोई नहीं। ग्रिड बेयरिंग किसके द्वारा मापते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा। 19, खाली स्थान मानचित्र एक मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध है। लड़ाई, गूगल, राजनीतिक, एप्पल। विच मैप इज अवेलेबल एज अ मोबाइल ऐप? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबका परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गूगल मैप। 20, इस तरह से बॉक्स होता है, बगल में CH लिखा है, तो इस चिन्ह का अर्थ क्या है? कॉमन हाउस, सर्किट हाउस, छतरी हाउस, कोल्ड हाउस। क्वेश्चन नंबर 20,
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर्किट हाउस। 21 70 डिग्री पर किसी वस्तु का बैक बियरिंग क्या होता है? 250 डिग्री, 110 डिग्री, 290 डिग्री, 200 डिग्री। व्हाट इज द बैक बियरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 70 डिग्री? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 250 डिग्री। 22 उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत रूप से चलने वाली ग्रिड लाइनों को क्या कहा जाता है? नॉर्दिंग, ईस्टिंग, खड़ी रेखा, पड़ी रेखा। उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ईस्ट वेस्ट। तो ऊपर से दक्षिण की ओर इन लाइनों को कौन सी रेखा कहते हैं? तो इनको ईस्टिंग रेखा कहते हैं, बी होगा। 23 मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल, पीला, हरा, नीला। मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लाल। 24 रात में कंपास के बिना सही उत्तर किसके माध्यम से पाया जा सकता है? मंदिर के द्वारा, ईदगाह के द्वारा, ध्रुव तारा के द्वारा, पेड़ के पत्तों द्वारा। रात में कंपास के बिना सही उत्तर किसके माध्यम से पता लगा सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ध्रुव तारा के द्वारा, बाय द पोल स्टार। 25 पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज रूप से चलने वाली ग्रिड लाइनों को क्या कहा जाता है? नॉर्दिंग, ईस्टिंग, खड़ी रेखा, पड़ी रेखा। क्या होगा? पश्चिम से पूरब की ओर बोल रहा है, बढ़िया। पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है जो, उसको नॉर्दिंग बोलते हैं, नॉर्दिंग लाइंस, ये होगा। 26 पीओ का अर्थ क्या है? पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, इनमें से सभी। व्हाट डज पीओ स्टैंड फॉर? मतलब पीओ का फुल फॉर्म जो एड्रेस में लिखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पोस्ट ऑफिस। 27 उत्तरी गोलार्ध में रात के दौरान उत्तर को खोजने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? सप्तऋषि, वेदरकॉक, सूर्य, उपरोक्त सभी। टोटल 30 क्वेश्चन है, टेस्ट पूरा दीजिएगा और डेली टेस्ट देकर वीडियो का लिंक अपने अपने एनसीसी ग्रुप में शेयर कर देंगे सभी लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन है सप्तऋषि। 28 प्रोटेक्टर की सहायता से ग्रिड लाइनों से मानचित्र पर मापा गया बेयरिंग क्या कहलाता है? ग्रिड बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग, ट्रू बेयरिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द बेयरिंग मेजर्ड ऑन अ मैप फ्रॉम ग्रिड लाइन्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर कॉल्ड? करेक्ट आंसर ऑप्शन है ग्रिड बेयरिंग। 29 मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? उत्तरी रेखा, दक्षिणी रेखा, पश्चिमी रेखा, पूर्व रेखा। मानचित्र में खड़ी लाइन को मतलब इन सब की बात हो रही है, ये मैप है तो ये जो एरो जिस पे बना है खड़ी रेखा, खड़ी रेखा को ईस्टिंग लाइन यानी पूर्व रेखा कहते हैं, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 मानचित्र पर हरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? वनस्पति, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु, जलीय आकृति, धरातलीय आकृति। व्हाट डज द ग्रीन कलर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट? सबका परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है वनस्पति के लिए। तो आज के टेस्ट में 30 में 30 किसका सही हो कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को कांग्रेचुलेसन। नेक्स्ट क्विज टेस्ट जो कल होगा अभी मैप रीडिंग का ही होगा, ठीक है। मैप रीडिंग का अभी 2 टेस्ट और होगा। डेली शाम में 5 बजे क्विज टेस्ट होता है, डेली देना है। अभी अपना स्कोर बता के सभी लोग वीडियो का लिंक अपने अपने एनसीसी ग्रुप में शेयर कर देंगे रोज, ताकि बाकी कैडेट्स भी टेस्ट दे, वो लोग भी अच्छे से तैयारी करके ए ग्रेड एग्जाम मिला। एक दूसरे की हेल्प करना है, ठीक है। और शाम में 7 बजे लाइव क्लास सब लोग करेंगे, कंपलसरी है। बुक कोई भी पब्लिकेशन का आप परचेज नहीं करेंगे एनसीसी का, किसी बुक में भी आपको बिल्कुल भी डाटा नहीं मिलेगा जो आपके एग्जाम में आता है।
तो जिनको बुक परचेज करना है आपके लिए बेस्ट पेड कोर्स PDF अवेलेबल है। अपना बटालियन नेम, किस विंग से हैं, सर्टिफिकेट नेम और लैंग्वेज इस नंबर पर लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे। फिर पेमेंट करने के बाद आपको PDF व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। A ग्रेड कन्फर्म आएगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। बाकी सभी लोग प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप पर टोटल डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सारे। तो ऐप डाउनलोड करके और जो लोग PDF लेंगे, कम से कम आपको 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा रोज़। 1 महीना टाइम है, तो 1 महीना अच्छे से सेल्फ स्टडी करो और शाम में 7 बजे लाइव क्लास और क्विज टेस्ट, ठीक है। सुबह में क्लास अभी थोड़े दिनों बाद ही शुरू होगी, तो अच्छे से क्लास कीजिए। जिनमें ऐप इंस्टॉल नहीं होगा, आप गूगल पे ये सर्च करना, फिर यहाँ से पढ़ना। या जिनका क्विज टेस्ट ऐप पर नहीं चलेगा ऑनलाइन वाला, यहाँ से देंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। जो इंस्टा पर इंस्टा ID फॉलो कर लेंगे और रेगुलर क्लास कीजिएगा। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। टेस्ट कैसा रहा कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।